जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का साथ है तो असंभव भी संभव है। लख लख शुक्राना गुरु जी। तो देखो, आज की वीडियो में मैं आपके एक ज़रूरी पूछे सवाल के ऊपर बात करना चाहता हूँ। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, सुनकर ज़रूर जाना। और साथ ही साथ देखो, काफ़ी सारी संगत के मन में क्वेश्चन होगा, ये कन्फ्यूज़न होगी, और स्पेशली जिन लोगों को गुरुजी ने अपने साथ नए नए तरीके से जोड़ा है, उनके पास भी ये कन्फ्यूज़न है और बड़ा दिमाग भटकता रहता है इधर उधर से। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, क्या करे, है ना। तो आज मैं इस कन्फ्यूज़न को दूर करने की दोबारा एक और कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाई हुई है, बट नई संगत के लिए दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। और बस एक उम्मीद करूँगा कि वीडियो को एंड तक देखना, आपके साथ मुझे भी कुछ ना कुछ अच्छा जानने को मिलेगा। और ज़्यादा टाइम ना लेते आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। और हमेशा मतलब हंसते वसते रहो, खुश रहो, जिस भी पोजीशन में अभी बैठे हो, सो रहे हो, वीडियो देख रहे हो, इक्वली आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी गुरुजी की। चाहे मेरी देख रहे हो, किसी और की गुरुजी वाली वीडियो देख रहे हो, क्योंकि सत्संग को ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है, किसी भी सत्संग को, ठीक है। चाहे आप उसको रिपीट मोड पे सुन रहे हो या कैसे भी, ध्यान होना चाहिए सत्संग की तरफ। और सोचो ना, ऐसा क्या है दुनिया में जिसको सुनने से भी आपको फल मिल रहा है। वो गुरुजी का सत्संग है। जितना सुनोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेंगे और चीज़ों के जवाब मिलेंगे। ये बात बिल्कुल सच है, जो अभी जैसे मैंने बताया ना कि गुरुजी का साथ है तो असंभव भी संभव है। मीन्स गुरुजी अगर हमारे साथ हैं तो इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल छुपा हुआ है। क्योंकि देखो, इम्पॉसिबल को अगर हम सेपरेट करके अलग करके लिखे तो उसमें भी है आई एम पॉसिबल। तो ये तो मैंने कहीं सुना हुआ था, खैर बात, और ये मैंने सोचा चलो यहाँ पर भी इसको बीच में डाल देता हूँ, अच्छा लगेगा मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। बाकी ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुजी अगर साथ है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। वो एक लाइन है ना, एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया दी परवाह नहीं करता, जे तेरे एक रहमत हो जे, ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਸਵਰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਇਮੇजिन कर सकते हो या फिर ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਲਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਰੈਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਦੇंगे, ਉਹ ਕਰ ਦੇंगे। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ किया, है ना, कदे भी कुछ नहीं हुआ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, कोई भी मिरेकल नहीं हुआ। तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ। तो मेरा तो ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ एक्सपीरियंस कर लो। मैं कुछ नहीं हैगा, मेरा कोई रोल नहीं हैगा, तुसी ते तुहाडे गुरु जी, तुसी दोनों का कनैक्शन होगा और किसी का कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंटरफेयर नहीं हो सकता। जे बंदा मैसेंजर बन रहा है या कुछ भी बन रहा है वो गलत है, क्योंकि ये वर्ड शायद मेरे मुंह से भी निकला है पहले कि मैसेंजर भी हो सकता है, बट हम गुरुजी की जगह कोई भी नहीं ले सकता। गुरुजी अपने आप डिसाइड करते हैं कि किसको मैं मैसेंजर बनाकर तुम्हारे को कनेक्ट करवाना है, किसी से बातें निकलवानी है, बुलवाना है, जवाब दिलवाना है। ये सारी चीज़ें गुरुजी आप पे डिसाइड करते हैं। सो लेट्स बैक टू द हिंदी। बड़े टाइम बाद मैंने पंजाबी बोली है, क्योंकि स्पेशली जब मैं वीडियोज़ बनाता हूँ ना गुरुजी वाली, तो उसमें बड़ा निकल जाती है थोड़ी फ्लो में। तो शुक्राना। अब बात ऐसी कि देखो, गुरुजी का अगर साथ है तो आपको किसी से भी डरने की, घबराने की, शर्माने की, हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर देखो, मैं किसी का बुरा करा, मैं उससे लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ, और आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि गुरुजी मेरे साथ हैं, तो आई एम रॉन्ग, ठीक है। गुरुजी मेरे साथ तो है, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, पर गुरुजी को जो मेरे को साथ देना है ना, वो साथ नहीं दे पाएंगे, नहीं देंगे, क्योंकि मैं गलत हूँ, ठीक है। फिर चाहे मैं बाद में बोलूँ कि गुरुजी मेरे साथ थे, क्यों मैं हार गया, या फिर मेरा साथ क्यों नहीं दिया, एक साफ साफ रीज़न है कि अगर मैं गलत हूँ तो गुरुजी साथ नहीं देंगे। अगर आप सही हो तो चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, गुरुजी अकेले आपको संभाल लेंगे, आपको एक कीचड़ में से कमल की तरह ऊपर लेकर आएंगे बड़े खूबसूरत तरीके से कि ठीक है, गलत जो थे वो थे, तू अपनी जगह सही है, तू ग्रो कर, या ठीक है जो भी है। तो इस तरीके से, ठीक है। अगर आप सही हो तो शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। गुरुजी अपने आप सही करेंगे सारी चीज़ों को, लाइफ में जो भी चल रही है प्रॉब्लम्स आपकी, ठीक है। अब एक बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन था, ज़रूरी क्वेश्चन था, सॉरी, कि
गुरुजी को जब हम भोग लगाते हैं, क्या भोग लगाना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, कैसे भोग लगाएं। तो देखो, गुरुजी को भोग लगाने का तरीका इज़ वेरी सिंपल, और इसी सिंपल चीज़ को हम कई लोग इग्नोर कर देते हैं, कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो शायद ना, जब स्टार्टिंग टाइम था, जब जोड़ा था, थोड़े टाइम तक हमें ये गलती नहीं पता थी, थोड़े से टाइम के लिए। उसके बाद गुरुजी ने बड़ी जल्दी ये गलती पकड़वा दी और बड़ी अच्छे से हमें समझाया, जिसने भी, हमारी मामी ने भी समझाया। और एक सत्संग, अब तो कई बार ऐसा हुआ कि आसपास तो नहीं होती है गलती, पर जब मेरा एक शिवरात्रि वाला भी सत्संग था, या उससे पहले भी कई बार ऐसे सत्संग हुए हैं जहाँ मैंने खुद सामने से बोला कि ऐसा नहीं करना, उसका रीज़न भी बताया मैंने। तो वो बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें। अभी भी कई लोग थोड़ी बहुत गलतियाँ कर देते हैं, तो मैंने पहले वाली वीडियोस में भी समझाया हुआ है कि अगर मेरी वीडियो से कुछ समझ रहे हो, वीडियो को लाइक करो मत करो, बट कुछ समझ कर जा रहे हो तो इसको ना ऐसे लेकर जाओ, उसको ऐसे फेंकना नहीं, इसको संभाल कर रखो इस बात को। अगर कोई ये गलती करता है तो उसे रोको, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है कि संगत सही तरीके से चले, गलतियाँ ना करें। हम भी गलती करते हैं तो ऑफकोर्स गुरुजी हमें सिखाएंगे, मतलब किसी न किसी को किसी रूप में भेजेंगे, हमें बताएंगे, या फिर गुरुजी खुद भी बता सकते हैं। बट हम गलतियों को रोक सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। अब गुरुजी को भोग लगाना इज़ वेरी सिंपल। सत्संग जब हम करते हैं 2 घंटे का, उसमें जब आधा घंटा बचता है ना ख़त्म होने में, तब हम गुरुजी को ऑफ़र कर देते हैं भोग। कई लोग होते हैं, रख दिया जी, उठा लिया 5 मिनट में, 10 मिनट में, 2 मिनट में भी, ऐसे भी होता है, रखा उठा लिया। इतनी जल्दी काहे कि है भाई, तुम नहीं खा सकते, उतने में गुरुजी कैसे खा लेंगे। या फिर गुरुजी को खाना भी नहीं है, थोड़ा सा टच करना है, एक निगाह काफ़ी है गुरुजी की। तो आधे घंटे पहले, मतलब एक मैं आपको क्या बोलूँ, मिनिमम टाइम मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि आप आधा घंटा पहले, जैसे हम 2 घंटे का सत्संग कर रहे हैं, तब आप गुरुजी के पास वो थाली ऑफर करो, गुरुजी को, गुरु महाराज को भोग रखो गुरुजी के पास। एंड अगर आप इसी तरीके से आप घर में अपना नॉर्मली कोई सत्संग नहीं कर रहे, आप भोग ऑफर करना चाहते हो, नॉर्मल दिन चल रहा है, तो आप गुरुजी को जब भी ऑफर कर रहे हो तो 10-15 मिनट आप गुरुजी के पास वो थाली रखो। उसके बाद आप उसे उठाकर अपने प्रसाद खाने में मिक्स कर लो, या अपनी थोड़ी थोड़ी प्लेट्स में डाल लो। बट मेक श्योर, चाहे बड़ा सत्संग है या आप घर में भी नॉर्मल भोग लगा रहे हो, गुरुजी की जो भोग लगाई हुई थाली में से प्रसाद आप अलग निकालोगे ना, उसको वेस्ट नहीं करना है। चाहे वो जल प्रसाद है, चाहे वो चाय प्रसाद है, चाहे वो बिस्किट है, मिक्सचर है, चाहे वो चावल है, सब्जी है, रोटी है, चपाती है, एनीथिंग, आप उसको वेस्ट नहीं करोगे संगत जी, क्योंकि हाँ सॉरी, तो वो हमारे लिए एक मेडिसिन है, ठीक है। हमारे अंदर एक ऐसा भाव है उस चीज़ को लेके कि ये मेडिसिन है और ये हमें क्योर करेगी कहीं ना कहीं। तो हमें मन में सिर्फ यही सोचना है कि वो दवाई है, उससे हमारा इलाज होना है, उसे हम वेस्ट नहीं कर सकते। अगर वेस्ट छोड़ोगे तो हमारा जो भी प्रोसेस चल रहा है ना ठीक होने का, वो वहीं के वहीं रुक जाएगा। उसके लिए हमें दोबारा वेट करना पड़ेगा। और एक खाने का अपमान ना हो, इसलिए भी ये प्रोसेस चलाया हुआ है। बहुत प्यारा तरीका है, जो भी इसके पीछे रीज़न है बहुत ही खूबसूरत है। तो आप गुरुजी को नॉर्मली इस तरीके से भोग लगाओ। और एक ज़रूरी बात ये है कि आप भोग लगाते टाइम ना उस भोग की थाली को पूरा कवर रखो, क्योंकि गुरुओं का जो भोग होता है, जो हम लगाते हैं, वो हम नहीं देख सकते, हमें नहीं अधिकार है। गुरुजी उसको खाए, टच करें, एक निगाह भर के देखे, वो गुरुजी की मर्जी है। खाते ज़रूर हैं थोड़ा बहुत, जैसे भी गुरुजी के अपने तरीके हैं, वही तरीक़ों को हमें नहीं जानना। वो सीक्रेट चीज़ें हैं, सीक्रेट रहने दो। जिन चीज़ों को, जो चीज़ें चलती आई है ना, उन्हें कंटिन्यू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू मेक श्योर जब भी भोग लगा रहे हो, जस्ट कवर दैट प्लेट विथ हैंडकरचिप, विथ कपड़ा, या कुछ भी हो सकता है, कपड़ा, रुमाल, किसी भी चीज़ से आप उस प्लेट को, ग्लासेस को, चाय प्रसाद भी अगर देते हो वो भी कवर करना है, जल प्रसाद दे रहे हो वो भी कवर करना है। सब कुछ जो भी आप दे रहे हो, गुरुजी को ऑफर कर रहे हो, प्लेट में, कटोरी में, वो कवर करके ही देना। और कुछ आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखो सत्संग हो रहा है या कैसे भी, तो आपको गुरुजी को सिर्फ यही बोलना है कि गुरुजी जो भी हमने भोग लगाया है, वो होता है ना, जो भी रुखा सुखिया बनया, जो भी रुखा सुखा बनया ओदा भोग लगाओ गुरुजी। सो ऐस करके तुसी भी रिपीट कर सकते हो, गुरुजी जो भी रुखा सुखा है, या जो भी अच्छा भी बना है तो भी हम यही बोलेंगे ना, गुरुजी जो भी रुखा सुखा है उसनू भोग लगाओ। और इतनी इसके अंदर अपनी ब्लेसिंग्स डाल दो कि जितनी भी आई हुई संगत है या हम लोग हैं सभी ब्लेस्ड हो जाए इसको खा के। इतनी अपनी ब्लेसिंग्स डालो, इसको एक्सेप्ट करो बड़े प्यारे तरीके से। और गुरुजी उस भोग को खाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वापस आप प्लेट ले लो अपनी और उसको मिक्स कर लो, खा लो अलग बर्तनों में डाल के।
वेस्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप गुरुजी को भोग लगा सकते हो। बहुत ही सिंपल है, सही तरीका जानना ज़रूरी है चीज़ों को, और वरना ना ही गुरुजी आपको डांटेंगे, ना ही कोई संगत किसी को कुछ कहने वाली बात है कि हम अपने लिए गलत कर रहे हैं ना, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं ऐसा काम करके। तो चीज़ें अगर सही चलेंगी तो अच्छी बात है, हम उसे आगे भी सिखा सकते हैं लोगों को अगर हम सही कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कुछ बात गलत लगी हो तो आई एम सो सॉरी, और मैं यहाँ सिर्फ एक नॉर्मली गुरुजी का सेवादार बन के सेवा कर रहा हूँ। कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी बस ठीक है, जिसको जैसे कमेंट करने हैं करते रहना, बट हाँ, एक कमेंट का मैं वेट करूँगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है गुरुजी से रिलेटेड कोई भी तो आप पूछ सकते हो। गुरुजी का सत्संग शेयर करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो, मेरे साथ लिख के, मैसेज पे, वीडियो के थ्रू, वीडियो बना के, या जैसे भी आपका मन करे। अगर क्वेश्चन पूछना है तो इंस्टा पे भी या किसी भी वीडियो पर कमेंट कर दो, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, प्यारी सी सेपरेट वीडियो बना के शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बाय बाय, बहुत सारा प्यार, बाय।